कि महाराज जैसे वृक्ष की कई जड़ हैं, कई डालियां हैं, कई पत्ते हैं, कितने भी फूल हैं, कितने भी फल हैं, लेकिन जड़ तो एक है। इसलिए संसार में जितने भी देवी देवता हैं, इन सब का सार तो केवल एक ही है। आपका मन माता में लगता है तो कोई बात नहीं है, माता से प्रार्थना करो कि हे माँ मेरे ऊपर कृपा करो। और कभी वृंदावन पहुंच जाओ तो वहां ठाकुर जी के दर्शन करो। ये जरूरी नहीं कि माँ की मैं भक्ति करती हूँ तो मैं भगवान का दर्शन नहीं करूंगी। अगर माँ की भक्ति करती हो तो भगवान वृंदावन में जाओ तो बिहारी जी से एक ही प्रार्थना करना, हे बिहारी जी मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दो कि माँ की जो है सेवा में और समय देने लगूं। तो यही महाराज मंदिर में जब हम जाएं तो किसको बड़ा किसको छोटा, बोले श्रद्धा जो है सब में रखें, विश्वास केवल एक में करें। गणेश जी में अगर श्रद्धा है तो गणेश जी में करें, लेकिन विश्वास एक में करोगे तो आपको फल मिल जाएगा। और महाराज अगर ये सोचा कि पहले वो बालाजी की सेवा करते बड़े पैसे वाले हो गए, तो अपन दुर्गा जी की पूजा बंद कर दी, बालाजी की चालू कर दी। फिर देखा बोले बालाजी की नहीं, अब तो शनि महाराज की पूजा बड़ी हो रही है, तो महाराज बालाजी की पूजा बंद और शनि महाराज की पूजा चालू। और महाराज देखा बोले शनि महाराज से काम नहीं, महाराज वो साईं बाबा की जो है पूजा है ना, वो पूजा करने वाले बड़े धनवान होते। तो महाराज शनि महाराज की पूजा बंद और साईं बाबा की पूजा चालू। और जब समय पता चला बोले आजकल तो खाटू बाबा की बड़ी पूजा हो रही है, खाटू श्याम, हर घर में हर शाम और हर श्याम, हर घर में शाम और हर घर में श्याम। तो महाराज सबकी पूजा बंद कर दी, खाटू श्याम की जो है पूजा करने लगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे धर्म प्रेमी साथियों एवं समस्त सनातनियों, 33 कोट देवता है, उनमें जो है हमारे ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, शिव जी है, दुर्गा जी है, काली है, महाकाली, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, वेद माता, गायत्री, भगवान कृष्ण, राम, हनुमंत लाल, इन सब में प्रार्थना कर लो। लेकिन और जगह जाकर माथा मत पटको। अपने सनातन में देवियों की कमी नहीं है, देवताओं की कमी नहीं है। और जब तक आपका प्रारब्ध जागृत नहीं हुआ है तब तक कितने भी देवता बदल लेना, लेकिन तब तक तुम्हारा भाग्य साथ नहीं दे। एक है साधे सब सदे सब साधे सब जान, अनन्या सिद्धयो माम ये जना परिपास्ते तेसा नित्य वियुक्ता नाम योग क्षेमम माहम व्यम। भगवान ने गीता में कहा है कि एक की साधना करोगे तो अनेकत्व को प्राप्त हो जाओगे, और महाराज अनेकत्व को प्राप्त नहीं होगे अगर हजारों में प्राप्त जो है श्रद्धा रखोगे तो महाराज कोई बचाने नहीं आएगा। संसार में अगर मित्र भी बनाना है तो एक बनाओ जो समय पे तुम्हें काम आ जाए, और हजारों मित्र बनाओगे तो महाराज सब जगह दे के चले जाएंगे, कोई नहीं आएगा। संसार में कोई किसी से कम नहीं। सोमवती का समय चल रहा था, अमावस्या का पास था, कल निकल के गई ना अमावस्या, ऐसे ही अमावस्या का समय था और सोमवती पड़ गई। सोमवती अमावस्या पे हजारों नर नारी जाते हैं गंगा जी, जाते नहीं जाते। तो एक जीव ने पूछा, बोले एक बात बताओ कि आप कहां जा रहे हैं? बोले गंगा जी। बोले गंगा जी जा रहे हैं? बोले क्यों? कि बोले जो भी साल भर में पाप किया होगा वो गंगा स्नान करके सारा पाप माफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो उस जीव ने सोचा कि गंगा में स्नान करने से पाप की मुक्ति हो जाती है, और एक चींटी भी मर जाए वो कम से कम 1000 बार राम नाम लो तब भी पाप से मुक्ति नहीं मिलती है। तो गंगा जी में ऐसी क्या खासियत है या ऐसी कौन सी दवा खाती है जो सारे पाप को पचा जाती है? वो जीव पहुंचा गंगा जी के पास, गंगा जी को प्रणाम किया। बोले माँ, बोले बताओ। बोले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं।
बोले माँ ये सोमवती अमावस्या पड़ी है, इसमें हजारों जीव आपके अंदर स्नान करेंगे और जितने भी पाप से लिप्त हैं वो सब मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसी कौन सी दवा खाती हो जो सारा पाप पचा जाती है? गंगा माँ ने कहा कि मैं कोई दवा नहीं खाती। बोले तो? बोले लोग हमें स्नान करते हैं, जितना भी पाप हो या पुण्य हो हम जाकर के जो है पंच नदी पर जो है दे देते हैं, जहाँ 5 नदी मिली, संगम जिसे बोलते हैं संगम। तो महाराज वो जीव संगम पर पहुंचा, बोले ये बताओ भैया आप कौन सी दवा खाते हो, औषधि खाते हो जो इतना पाप पचा जाते हो? हम तो एक पाप करते हैं वो नहीं जो है पचता है। संगम ने कहा भैया ये पाप और पुण्य की बात हमारे बस की नहीं है। बोले क्यों? बोले ये गंगा माई आपको देती है, आप क्या करते हो? बोले हम समुद्र को दे देते हैं। वो जीव समुद्र के पास पहुंचा, बोले भैया बताइए, समुद्र भगवान जो है समुद्र देवता आ गए। समुद्र देवता से पूछा, बोले ये बताओ कि कौन सी औषधि का पान करते हो जो संसार के पापों को पचा जाता है? बोले ये पाप और पुण्य हमारे बस में नहीं है। बोले क्यों? बोले हम बादल को दे देते, ये जितना भी पाप है हम सारा बादल को। तो बादल है ना, बादल जाते हैं समुद्र में, समुद्र से जल लेकर के आते हैं। तो बोले जो भी पाप है और पानी है वो सारा बादल को जाता है। तो बादल के पास जीव गया, बोले ये बताओ महाराज तुम कौन सी दवा खाते हो? बोले मैं कोई दवा नहीं खाता हूँ, जो भी पाप है और जो भी पाप जिसने किया है मैं उसी की छत पर वो पाप पटक करके चला आता हूँ। तो राजन पाप कहीं नहीं जाता है, को न काऊ सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब। पाप कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। आप सोचो कि एक पाप कर लिया, किसी ने देखा नहीं, गंगा स्नान कर आए, पाप चला गया, लेकिन पाप गया नहीं, वो तो पाप चौरे में आ जाएगा, आपकी छत पे आ जाएगा, छत से आंगन में आ जाएगा, आंगन से जो है हर घर में आ जाएगा और घर के बाद में महाराज पूरे घर में पाप बोलेगा। इसलिए पाप से बचने के लिए केवल एक ही काम है, बोले क्या? भगवान का भजन। तो महाराज तीसरा प्रश्न ये है कि भगवान का नाम अजन्मा है, तो वो जन्म लेकर के कैसे आए? तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं कि भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का तो अवतार होता है। कि जब 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 होई धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी, बाणे असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि तब तब धरि तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हरि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। और क्या कहा कि बोले जब जब होई धर्म की हानि, ओ बाणे असुर महा अभिमानी। जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, धर्म अकेला पड़ जाता है, तो बाणे असुर, जब असुरों का बोलबाला हो जाता है तो महाराज महा अभिमानी। और जब संसार में जीव अभिमानी हो जाते हैं तब भगवान कहते हैं कि देवी ठहरो में आ रहा हूं।
कि तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा ओ हरई कृपा निदे सज्जन पीरा। तो जो भगवान के भक्त हैं अनन्य, उन भक्तों की पीड़ा को हरने के लिए प्रभु मेरे राम बन के कभी आते हैं तो कभी श्याम बन के आ जाते हैं और उनका अवतार हो जाता है। और भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज शास्त्र के परिवेक्ष में देखा जाए तो भगवान के 24 अवतार हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी बड़ा अवतार, दत्तात्रेय जी अवतार, पृथु अवतार, नारायण अवतार, भगवान कपिल देव अवतार और महाराज यज्ञ भगवान का अवतार, ऋषभदेव जी का अवतार, बुद्ध अवतार, वामन अवतार, परशुराम जी अवतार, महर्षि वेदव्यासी अवतार, आदरणीय प्रभु श्री राम अवतार, कृष्ण अवतार और बलराम अवतार, हंस अवतार, हरि अवतार, कन्हैया अवतार, बुद्ध अवतार और 24वां कलिंग अवतार होने वाला है। 814 वर्ष के उपरांत मुरादाबाद जिले में संबल गांव में विष्णु शर्मा जी के यहाँ पर भगवान कलिंग का अवतार होगा। बोलो कलिंग भगवान की जय हो। और महाराज इस प्रकार भगवान के 24 अवतार हैं, 23 हो चुके हैं और 24 होने वाले हैं। और इन 24 में 2 से ज्यादा संबंध है। वो कौन से? कि एक राम दूसरे कृष्ण, कि राम कृष्ण दो एक हैं और अंतर नहीं निवेश, और इनके नयन गंभीर बिनके चपल विशेष। राघवेंद्र सरकार ने जो किया है उसको करना है और भगवान कृष्ण ने जो कहा है उसको करना है। तो ऐसे भगवान के जो है 2 अवतार हैं और इन 2 अवतारों से मानव के ज्यादा संबंध है। और महाराज 10-15 साल से तो 20 साल से तो महाराज भगवान कृष्ण का और बोलबाला बढ़ गया है, क्योंकि ठाकुर जी हर घर में आ गए। नहीं तो गांव में कथा होती थी तो महाराज ब्राह्मण पंडित जी ही ठाकुर जी लेकर के आते थे और कथा सुना करके वापस लेके चले जाते थे। लेकिन अब तो ठाकुर की ऐसी कृपा है कि हर घर में ठाकुर जी का निवास है। लेकिन महाराज वास्तव है, एक भक्त से पूछा, बोले तुम्हारा घर कहाँ है? बोले हम दिल्ली में रहते हैं। बोले दिल्ली में? बोले हाँ। दिल्ली में घर कहाँ है? बोले पुष्पा गार्डन में। बोले पुष्पा गार्डन में कहाँ है? बोले दादा चौधरी जो है जगबीर फार्म के पीछे। बोले अच्छा, भगवान ने पूछा। बोले उसके पीछे घर है? बोले हाँ। बोले अच्छा घर है, बहुत बढ़िया टाइल पत्थर सब लगा हुआ है। बोले अच्छा, आपके घर में भगवान? बोले हाँ, एक छोटा सा कुन्ना है और जिसमें एक अलमारी लगाई है, वहां भगवान को बिठा रखा है, वो भगवान का घर है। बोले अच्छा। लेकिन भगवान के भक्त को पूछा, बोले ये बताओ कि तुम कहाँ रहते हो? बोले जहाँ भगवान रहते हो वहां मैं रहता हूँ। किसी भक्त ने आकर पूछा, बोले भगवान कहाँ है, तुम्हारा क्या है? बोले ये घर किसका है? बोले भगवान का। बोले ये कमरा किसका है? बोले भगवान का। बोले ये फ्रिज किसका? बोले भगवान का। बोले एसी किसका? बोले भगवान का। बोले आपका क्या है? बोले वो जाके सादे सीधे जाओ कमरे में, और कमरे में जाने के उपरांत जहां हमारे ठाकुर जी बैठे हैं, बस वो ठाकुर मेरे हैं, बाकी तो सब ठाकुर जी का है। जब ये भाव रहेगा तो भगवान तुम्हारे घर प्यारे आ जाएंगे। भाव का भूखा हूं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो भरता है उसका भव से बेड़ा। तो प्यारे अगर ये कहो ये घर मेरा है, ये फार्म मेरा है, तो प्यारे यहाँ किसी का कुछ नहीं है।
यहाँ किसी का कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ कोई परमानेंट है क्या? बताओ परमानेंट है? हम कितना भी बढ़िया से बढ़िया सेंट लगा लें, इत्र लगा लें, चमेली लगा लें, लेकिन है कोई यहाँ परमानेंट नहीं है। अगर कोई हो परमानेंट तो बता दो, कोई है तो हाथ ऊपर कर दो। कोई परमानेंट नहीं है। लेकिन प्यारे परमानेंट नहीं है, लेकिन हम पड़ोसी को जीने नहीं दे रहे। बताओ, अगर पड़ोसी पे विपत्ति आ जाए तो महाराज हम उसको जीने नहीं दे रहे, तो हम परमानेंट हैं। लेकिन प्यारे एक बात कहूं, सबसे बड़ा धर्म यह है कि आप इस प्रकार रहो कि आप किसी को भी पीड़ा मत दो। समझ लेना कि आप भागवत हो, और अगर आपके रहने से अगर पीड़ा हो गई, हमारे गुरुजी कहते थे, कोई एक सेठ साहूकार गुरुजी के चेला था, तो उन्होंने पूछा, बोले गुरुजी मैं लायक कब बनूंगा? जबकि उनके पास में उस समय 10-50 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, आज से 25 साल पहले। तो हमारे गुरुजी ने कहा, बोले बेटा जहां रहते हो वहां के लोग तुमसे क्या करते हैं? बोले प्रेम। बोले जितने भी वर्कर हैं वो क्या चाहते हैं? बोले ये चाहते हैं मेरा मालिक और बढ़े। तो बोले गुरुदेव ने कहा, बोले बेटा तुम लायक हो गए, जो संसार तुमको चाहे तो तुम लायक हो, और संसार ये कहे कि ये पड़ोसी मेरा कब यहाँ से निकल जाए तो तुम महाराज नालायक हो, कितने भी कथा कराओ, कितने भी भागवत कराओ। तो महाराज जीवन में लायक बनना है, रहना या नहीं है? अच्छा कौन कौन यहाँ पुष्पा गार्डन में रहेगा ये बताओ? कोई रहेगा यहाँ? ये शरीर प्यारे अपना नहीं है तो आपका घर क्या हो सकता है? ये शरीर अपना नहीं है, और अगर किसी का शरीर है तो किसी का हाथ काम नहीं करता है, फिर बताओ क्या होता है? डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर क्या कहता है? भगवान भरोसे है, अगर हो जाए ठीक तो ठीक है, नहीं भगवान। तो प्यारे कि आना जाना यहाँ सदा निरंतर, और कोई नहीं है परमानेंट, और चाय लगा लो तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जग है रेस्टोरेंट, आवागमन लगो दुनिया में, जग है रेस्टोरेंट, आवागमन लगा दुनिया में, जग है रेस्टोरेंट, आवागमन लगो दुनिया में, जग है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में
बम्बू पेंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमाने जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमाने। राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट हो राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट काल सभी को खा जाएगा 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 लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमाने जगत में कोई न परमाने जगत में कोई न परमाने जगत में कोई न परमाने। जाओ हरिद्वार काशी मथुरा या फिर दिल्ली के वो हरिद्वार जाए मथुरा काशी घूमो दिल्ली के वो तुम दिल्ली के वो घूमो दिल्ली के नाम मन में राम प्रभु का राखो 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 साड़ी पहनो पेंट जगत में कोई न परमाने जगत में कोई न परमाने जगत में कोई न परमाने दिल चमेली चंदन साबुन दिल चमेली चंदन साबुन दिल चमेली चंदन साबुन दिल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेठ जगत में कोई न परमाने जगत में कोई न परमाने जगत में कोई न परमाने जगत में कोई न परमाने